पौराणिक धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर स्वयं ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता का वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के पश्चात माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर एक धोबी के कारण माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि श्री राम तो भगवान है, फिर वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे? आइए आज हम जानते हैं इससे जुड़ी एक कथा। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के विषय में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम अत्यंत प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने विषय में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के विषय में बताया जाता है। इसीलिए हमें दोनों के विषय में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। माता सीता ने पक्षियों से कहा कि तुम जिस जनक पुत्री की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और श्री राम के विषय में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी प्रश्न पूछती रही और दोनों तोते उत्तर देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगी और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसीलिए हमें पिंजरे में बंद मत करो। इस पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, आप हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, किंतु माता तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और ये गर्भवती है, इसीलिए आप उसको छोड़ दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, आप मेरी पत्नी को कृपा करके छोड़ दीजिए। परंतु सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोते को अत्यधिक क्रोध आ गया और उसने श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति से वियोग सहना होगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए।
मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय पश्चात नर तोते की पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को अत्यंत दुख हुआ, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात भगवान राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। जय श्री राम।